आज समझते हैं आदि पुरुष का मतलब क्या होता है। जैसे गीता में भी आदि पुरुष शब्द आया है, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः ऐसे करके आया है ना। तो वो आदिदेव, शास्त्रों में भी आदिदेव का गायन है। तो इससे क्या मतलब निकलता है? आदि पुरुष में दो शब्द हैं, आदि और पुरुष। आदि माना होता है मूल, अर्थात पुरुष की मूल। पुरुष तैयार होता है पुरुषत्व के आधार पर। जिस पुरुष की वंशावली चलती है उसका मूल होता है अंश, माना सार। माना अपने सार तत्व की जब पहचान हो जाती है बीज रूप आत्मा को, और वह अपनी मूल प्रकृति में, मूल भाव में टिक जाता है, तो संपूर्ण पुरुष कहलाता है। संपूर्ण पुरुष में प्रकृति भी समाई हुई है। तो मूल में जो पुरुष था वो संपूर्ण पुरुष था, शिवलिंग रूप था, जिसमें प्रकृति और पुरुष का मेल था, बैलेंस स्थिति थी बीज रूप स्टेज में। माना वो अर्धनारीश्वर रूप था, जहाँ से सृष्टि की आदि होती है। माना शूटिंग पीरियड की बात है, जो ब्रॉड ड्रामा से परे की स्टेज है, जहाँ समय और काल काम नहीं करता है, और उसी में सृष्टि लीन भी हो जाती है अंतकाल में। आत्मा अर्थात मन बुद्धि की पावर तो सदा ही रहती है, लेकिन पूरी तरह से वो अपने मूल स्वरूप में सदा काल शयन नहीं करती है। वो कब शयन करती है? अपने मूल स्वरूप में, माने अपने कंफर्टेबल जोन में, बड़े आराम से। वो है सृष्टि का आदि, माना शूटिंग पीरियड की बात है, विष्णुपुरी की बात है। जब मन बुद्धि रूपी आत्मा अपने मूल से जुड़ जाती है, माना जितने भी देहभान के छिलके चढ़े हुए हैं वो सब उतर जाते हैं, तब अपने मूल में पहुंचते हैं। वहाँ से उसके लिए समय की शुरुआत होती है। इसीलिए सृष्टि का आदि काल बताया गया। पुरुष उसे कहेंगे जिसमें पुरुषत्व की पावर हो, देह की बात नहीं है। एक पुरुष चोले में भी पुरुषत्व होता है तो स्त्री चोले में भी पुरुषत्व हो सकता है। पुरुष सीमित है लेकिन पुरुषत्व असीम है, जो पुरुष का गुण है। इसीलिए आत्मा को पुरुष कहा गया है। आत्मा कहने से चोले की बात नहीं है, स्त्री और पुरुष चोले की। आत्मा अर्थात जिस मन बुद्धि में पुरुषत्व का गुण है, चाहे वो चोला कोई भी हो। तो ऐसी मन बुद्धि जब अपने मूल भाव में टिकी हुई होती है ना, तो बड़े आराम से शयन करती है, जिसे विष्णु के रूप में दिखाया गया है। नागों की शैया के ऊपर आराम से शयन कर रहे हैं। इसीलिए आदि पुरुष कहा जाता है। माना कैसा भी तरह का देहभान ओढ़कर मन बुद्धि पाठ बजाती है, उसमें उसको कोई बेआरामी ना हो। ये सारी बात इसी लोक की है, कोई कल्पना लोक की नहीं है। जो हम लोग कथा कहानियाँ सुनते हैं तो कल्पनाओं में पहुंच जाते हैं। सारी बात इसी लोक की है। यहीं पर स्वर्ग और यहीं पर नर्क और यहीं पर ही विष्णु लोक होता है, मन बुद्धि की स्थिति के आधार पर।